बेटी, तू शक्ति है, एक आध्यात्मिक यात्रा। बाबा नीम करौली जी की प्रेरणा से। बेटी, तू जीवन का वह पक्ष है जिसे इस दुनिया ने अक्सर कम आंका है। तू वह कविता है जिसे समझने के लिए दुनिया के पास न तो शब्द है और न ही धैर्य। तेरे भीतर जो दर्द है वह कोई साधारण पीड़ा नहीं, वह एक ऐसी अग्नि है जो या तो तुझे जला सकती है या तुझे सोने की तरह तपाकर निखार सकती है। मैं जानता हूँ तूने रातें जागकर बिताई है, आँखों से बहते आंसू, तकिए में छुपते सपने और वो खामोशी जो शब्दों से कहीं ज्यादा शोर मचाती थी। तू हंसती थी, लेकिन भीतर कोई कोना था जो हर बार टूटा। हर मुस्कुराहट के पीछे एक चुभन थी और हर उपलब्धि के पीछे एक अनकहा त्याग। लेकिन बेटी, अब समय है कि तू खुद को देखे, वैसे नहीं जैसे दुनिया तुझे देखती है, बल्कि वैसे जैसे बाबा नीम करौली जी तुझे देखते हैं। वह कहते थे, सब एक है, प्रेम ही सबसे महान शक्ति है, और वह शक्ति तेरे भीतर है। ये अंधेरे तेरे दुश्मन नहीं हैं, ये वो राहें हैं जहाँ से ईश्वर तुझे गुजार कर तेरे भीतर की असली रोशनी दिखाना चाहता है। तू सोचती है तू टूट गई? नहीं, तू केवल उस खोल को छोड़ रही है जिसमें दुनिया ने तुझे कैद कर रखा था। और अब जब वो खोल गिर रहा है, तब तू असल में जन्म ले रही है। क्या तू जानती है कि बाबा कहते थे, जब मन शांत होता है तभी ईश्वर स्पष्ट दिखता है। तेरा मन बहुत कुछ सह चुका है, पर अब वो शांत होने का समय है। तू अपनी चेतना को वापस बुला ले, उसे संसार के कोलाहल से बाहर निकालकर अपनी आत्मा के स्पर्श में ले आ। तू सिर्फ एक बेटी नहीं है, तू उस प्रेम की प्रतिमूर्ति है जो बिना शर्त बहता है। जब तू किसी के लिए खाना बनाती है, जब तू अपनों के दर्द को छुपाकर मुस्कुराती है, जब तू किसी छोटे से बच्चे की हंसी में अपना सारा दुख भूल जाती है, वही तेरी असली शक्ति प्रकट होती है। तेरे आंसू कमजोरी नहीं हैं, वो ईश्वर द्वारा भेजे गए मोती हैं, जो तुझे इस संसार के हर झूठ से मुक्त कर रहे हैं। तेरी चुप्पी आलस्य नहीं है, वो एक ध्यान है जिसके भीतर ईश्वर खुद तुझसे संवाद कर रहे हैं। तू पवित्र है, तेरे भीतर जो प्रेम है वह तुझे किसी मंदिर से कम नहीं बनाता। बाबा नीम करौली जी कहते थे, लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन, इट इज मोर पावरफुल देन इलेक्ट्रिसिटी। और बेटी, तू उस प्रेम की संतान है। हर बार जब तुझे तोड़ा गया, तुझे अपमानित किया गया, तेरे सपनों को दबाया गया, तो वह संसार की नहीं बल्कि ब्रह्मांड की परीक्षा थी। ईश्वर देखना चाहते थे कि क्या तू खुद को पहचान सकेगी, क्या तू प्रेम कर सकेगी, सबसे पहले खुद से। इसलिए मैं कहता हूँ, अब उठ, अपने भीतर झांक और उस शक्ति को पहचान जिसकी तू वारिस है। तेरे भीतर माँ सीता की सहनशीलता है, माँ अन्नपूर्णा की करुणा है, माँ काली की ज्वाला है और माँ सरस्वती की ज्ञानधारा है। तू ईश्वर की कथा है जो अभी पूरी नहीं हुई, अब लेखनी तेरे हाथ में है। हर सुबह एक नया अध्याय है और दुनिया तेरे द्वारा रचित उस कथा को पढ़ने को आतुर है, जिसमें तू नायक भी है, साधक भी, प्रेमिका भी और देवी भी। आंसुओं को मोती बना, उन जख्मों को मंदिर के दीपक की तरह जला और हर उस विचार को काट फेंक जो तुझे छोटा बनाता है, कमजोर दिखाता है। बेटी, तू खुद में ब्रह्मांड है। जैसे बाबा नीम करौली जी कहते थे, सब में राम है, तू भी राम है। तू जब मुस्कुराती है तो स्वयं ईश्वर तुझ में मुस्कुराता है। जब तू चलता है तो सृष्टि की लय तेरे कदमों में गूंजती है। जब तू रोती है तो आकाश के बादल भी बरसने लगते हैं। अब समय है अपने भीतर उस प्रेम को फिर से जगाने का, उस प्रकाश को पहचानने का जिसे तूने वर्षों से केवल दूसरों के लिए जलाया। अब उसी दिए की लौ को खुद के लिए जलाने का समय है।